बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब तक का सबसे बड़ा हमला रिपोर्ट हो रहा है। इंटरनेशनल मीडिया कवर कर रहा है, बता रहा है कि रूस ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है यूक्रेन पर। यूक्रेन को ये जंग तो खुद ही लड़नी है, मगरबी ममालिक उसकी सपोर्ट तो कर रहे हैं, उसको असला फराम कर रहे हैं, डॉलर्स की बरसात है, लेकिन जंग यूक्रेन को लड़नी है। और अब हाल ये है कि यूक्रेन के फौजी भी मारे जा रहे हैं जिनको वो ओन भी नहीं कर रहा। इसके अलावा असलहे की भी कमी है। यूरोप की मदद के बावजूद अमेरिका उस तरह से मदद को नहीं आ रहा। रूस के तो बिल्कुल साथ अमेरिका नजर नहीं आता, जाहिर है, लेकिन अब यूक्रेन से भी पीछे हट चुका है ट्रंप के आने के बाद। बीबीसी कहता है ऑपरेशन स्पाइडर वेब के जवाब में रूस का यूक्रेन पर सबसे बड़ा ड्रोन हमला। पुतिन जंग जारी रखना चाहते हैं, यह चीज वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है। अब ये ऑपरेशन स्पाइडर वेब वही है कि जहां छोटे छोटे ड्रोन्स का इस्तेमाल करके रूस के बड़े जहाजों को निशाना बनाया था यूक्रेन ने। अब इंटरनेशनल मीडिया क्या कुछ कह रहा है वो मैं आपके सामने रखता हूं। यूक्रेन प्लान्ड ड्रोन अटैक ऑन रशिया शिप्स इन एशिया, ये आरटी रशियन टेलीविजन कह रहा है। रशिया पब्लिशेस नेम्स ऑफ फॉलन यूक्रेनियन सोल्जर्स डिसोन्ड बाय कीव। जिन यूक्रेनी सोल्जर्स को या फौजियों को यूक्रेन ओन नहीं कर रहा, मान रहा कि हमारे हैं, उनके नाम रूस सामने ले आया है। फिर यूक्रेन एक्सपीरियंसेस ड्रोन शॉर्टेज। बीबीसी का यह कहना है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट कॉर्पोरेशन का, कि यूक्रेन को अब ड्रोन्स की कमी का सामना है। वो जो उसने इतना बड़ा हमला किया उसके बाद अब उसके लिए मसाइल पैदा हो चुके हैं। मिशन रिग्रेटेबल, यूक्रेन्स ड्रोन स्ट्राइक ब्लोज अप इन इट्स फेस। उल्टा मसला बन गया है यूक्रेन के लिए। उसने हमला तो कर दिया रूस पर ड्रोन्स के जरिए, उसके बड़े बड़े जहाज जाकर नाकारा बनाए उन पर अटैक करके, लेकिन अब मसला यह है कि अब आगे क्या करना है। पुतिन तो अब जंग जारी रखना चाह रहे हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि उन्होंने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। रूस का यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर पर अब तक का सबसे बड़ा हमला, मुतअद्दिद इमारतें तबाह। रूस ने यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर खार्किव पर बड़ा ड्रोन हमला किया जिसमें 3 अफराद हलाक, 21 जख्मी हुए। खार्किव के मेयर का कहना है कि रूस की जानिब से 9 मिसाइल और 206 ड्रोन फायर किए गए जिसमें 3 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए। इनका कहना है कि फरवरी 2022 में रूस की जानिब से यूक्रेन के खिलाफ शुरू की जाने वाली जारहियत के दौरान यह खार्किव पर अब तक का सबसे बड़ा हमला है जिसमें बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ। यूक्रेन के सरकारी डाटा के मुताबिक रूस की जानिब से फायर किए गए 174 हमलों को फिजाई दिफाई निजाम के जरिए तबाह किया गया। दूसरी जानिब रूसी वजारत दिफा का कहना है कि यूक्रेन की जानिब से कर्सिक, ब्रेंसिक, क्लोगा, स्मोलनिसिक और मॉस्को की जानिब फायर किए गए 36 ड्रोन्स को गिराया भी गया है। खार्किव के अलावा खरसोन रीजन में भी रूस की शेलिंग के नतीजे में इमारत के गिरने से मियाँ और बीवी हलाक हुए हैं। तो अब ये जंग मजीद शिद्दत इख्तियार कर रही है एक ऐसे वक्त में कि जब अब मदद को नहीं आ रहा अमेरिका, और उसने कहा है कि ठीक है, हमने तो मना किया था, लेकिन ज़ेलेंस्की लगता है मगरबी ममालिक, यूरोपीय ममालिक की शय में आकर उसने अब ये ऐसा हमला किया है कि अब पुतिन जवाब तो देगा और बड़ा ख़तरनाक जवाब देगा। रूसी फौज यूक्रेन के ऐसे इलाके में दाखिल कि पूरी जंग का नक्शा तब्दील होने का इम्कान पैदा हो गया है। मुख्तलिफ शहरों की तरफ तो बढ़े ही हैं, लेकिन एक ऐसा शहर जिससे कहा जा रहा है कि अब ये नक्शा बदल रहा है। रूस ने इतवार के रोज़ दावा किया है कि इसकी अफवाज ने पहली बार यूक्रेन के मशरक़ी इलाके द्नेप्रट्रिक्विस्क में पेशकदमी की है, जो 3 साल जंग के दौरान एक बड़ी ज़मीनी पेशरफ्त और अलामती तौर पर कीव के लिए एक अहम धचका है। कीव यानी जो कैपिटल है यूक्रेन का। रॉयटर्स के मुताबिक रूसी वजारत दिफा ने कहा है कि इसकी एक टैंक यूनिट ने डोनेसिक पीपल्स रिपब्लिक की मगरबी सरहद तक रसाई हासिल कर ली है और द्नीप्रपेट्रोव्स्क के इलाके में जारहाना कार्रवाई जारी रखे हुए हैं। मॉस्को की जानिब से अगरचे यूक्रेन के 5 इलाकों के इल्हाक का दावा किया गया है, लेकिन इस इलाके को ताहाल बाज़ाब्ता तौर पर शामिल करने का कोई ऐलान नहीं किया गया। यूक्रेनी हुकूमत ने रूस के इस दावे पर अभी तक कोई रद्दमल नहीं दिया। रूसी अफवाज की इस नए इलाके में पेशकदमी यूक्रेन के लिए इस लिहाज से भी तशवीशनाक है कि पिछले कई महीनों में मैदान जंग में कीव को मुसलसल मुश्किलात और पसपाई का सामना रहा है। यूक्रेन को मार पड़ रही है और ये इलाका ना सिर्फ अलामती अहमियत रखता है, बल्कि इसकी जोग्राफी पोजीशन यूक्रेन के दिफाई निज़ाम के लिए ख़तरा बन सकती है। ये इलाका यूक्रेन के अहम सनती और मादनियाती मराकज़ में शुमार होता है और अगर रूस यहाँ मज़ीद गहराई में दाखिल हो जाता है तो ये कीव की कमज़ोर होती मईशत और जंगी ताकत पर गहरा असर डालेगी। रूस के हमले से कबल इस इलाके की आबादी तकरीबन 30 लाख थी, जबकि इसके दारुल हुकूमत द्नीप्रो में 1 मिलियन के करीब लोग रिहाइश पजीर थे, यानी कोई 10 लाख के लगभग। अच्छा, इसके साथ साथ दीगर
खबरों में यह भी कहा जा रहा है कि अभी तो रूस ने ठीक से जवाब ही नहीं दिया, अमेरिका ने यूक्रेन के लिए खतरे की घंटी बजा दी। ये अब अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियां, उनका सदर वो भी कह रहा है कि क्यों फिर इस तरह की हरकत की थी, हम तो तुम्हारे साथ नहीं थे। तो अभी तो कहा जा रहा है कि ये ठीक से जवाब नहीं था, अभी तो जवाब आना है। वाशिंगटन से खबर है जी, अमेरिकी हुकाम का कहना है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से गुज़श्ता हफ्ते यूक्रेन के ड्रोन हमले के जवाब में दी जाने वाली जवाबी कार्रवाई ताहाल मुकम्मल तौर पर सामने नहीं आई और इम्कान है कि यह हमला कसीर रुखी और शदीद नौइयत का होगा। यानी ये अभी जो सबसे बड़ा हमला करार दिया जा रहा है, ये तो वो असल हमला ही नहीं है जो अभी होना है। अब हालांकि अभी बड़ा हमला रूस कर चुका है, लेकिन अब हर तरफ से अटैक करेगा रूस, ये अमेरिकी इंटेलिजेंस ज़राए बता रहे हैं। और अमेरिकी इंटेलिजेंस ज़राए के मुताबिक रूस की मुकम्मल जवाबी कार्रवाई आइंदा चंद दिनों में मुतवक्के है, जिसमें मिसाइल और ड्रोन समेत मुख्तलिफ फ़ज़ाई सलाहियतों का इस्तेमाल किया जा सकता है। ज़मीनी फ़ौज आगे बढ़ रही है, ड्रोन्स फ़ज़ाइया की तरफ से बहुत बड़ा अटैक होगा, क्योंकि रूस की तरफ से पुतिन कह रहे हैं कि अब जो कुछ किया है ज़ेलेंस्की ने, यूक्रेन के सदर ने, वो एक दहशतगर्दी का काम है। ट्रेन्स को निशाना बनाना, पुलों को निशाना बनाना, और इसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। जहाज़ों का निशाना बनाना अलग है, वो कहते हैं कि ज़्यादा बताया गया है नुकसान कि जी जहाज़ तबाह हो गए। वो कहते हैं, रूस कह रहा है कि हमारे कोई जहाज़ तबाह नहीं हुए, नाकारा होना और बात है कि उनको, यानी जिस तरह उनका कहने का मतलब शायद ये है कि हम उनको रिपेयर कर सकते हैं, तबाह हो जाना बिल्कुल ही बेकार हो गए, यानी कोई उनको अब रिपेयर नहीं हो सकता। नाकारा के अभी काम नहीं कर सकते, वो अभी कारामद नहीं है, तो उनकी रिपेयर करके शायद उनको कारामद बनाया जा सके। रॉयटर्स, दुनिया की सबसे बड़ी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी हुकाम ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर बताया कि रूसी रद्दमल गैर मतवाजी होगा, यानी जिस तरह का अटैक यूक्रेन ने किया है उसके जवाब में उतना ही अटैक नहीं होगा, उससे कहीं ज़्यादा बड़ा हमला होगा। यानी यूक्रेन के ड्रोन हमले की नकल नहीं करेगा, बल्कि मुख्तलिफ हदफ और तरीका अपनाया जाएगा। अगरचे रूस ने जुमे के रोज़ यूक्रेनी दारुल हुकूमत कीव पर शदीद मिसाइल ड्रोन हमले किए और इसे यूक्रेन के मुबैना दहशतगर्द हमलों का जवाब करार दिया, लेकिन अमरीकी हुकाम का कहना है कि रूस की मुकम्मल जवाबी कार्रवाई नहीं थी। ये समझें कि बस ये जुम्मे को बड़ा अटैक हो गया, अब तक का सबसे बड़ा हमला हो गया, कि यही करना था जवाब में रूस ने नहीं। अमरीकी इंटेलिजेंस इदारे बता रहे हैं कि अभी तो हमले होने हैं। अभी पुतिन ने कई तरह से हमला करना है, फ़ज़ा से, ड्रोन के ज़रिए, जहाज़ों के ज़रिए, ज़मीनी, टैंक, तोपों से, सब। और ऐसा अब उसने सबक सिखाना है ज़ेलेंस्की को कि वो याद रखे। एक मगरबी सिफारती ज़रिए का कहना है कि रूस का रद्दमल मुमकिन है शुरू हो चुका हो, लेकिन ये आइंदा दिनों में शिद्दत इख्तियार करेगा और मुमकिन तौर पर यूक्रेनी हुकूमती इमारतों जैसे अलामती अहदाफ को निशाना बनाया जाएगा, ताकि कीव को वाज़े पैगाम दिया जा सके। एक और सीनियर मगरबी सिफारतकार ने कहा कि यह हमला शदीद और वहशियाना और मुसलसल होगा, लेकिन यूक्रेनी अवाम बहादुर हैं। रूसी और यूक्रेनी सफारत खानों और वाइट हाउस की जानिब से इस मामले पर फौरी तौर पर कोई तबसरा सामने नहीं आया। तो जी ये अब लड़ाई ऐसे लग रहा है कि ये मज़ीद लंबी चलने वाली है। 3 साल तो इसको पहले ही हो चुके हैं और अभी आप देखिए क्या होगा। और इसमें ये जो ख़ास तौर पर बात की जा रही है ना कि मिशन रिग्रेटेबल, कि आरटी न्यूज़ की तरफ से ये आया है कि ये जो ज़ेलेंस्की ने या यूक्रेन ने हमला किया था, ये बिगेस्ट कवर्ड स्ट्राइक केम बैक टू बाइट इट, कि ये उल्टा अब उनके लिए मसला बन गया है, जिन्होंने कहा गया। और इसको जंगी तमली वाले जितने भी लोग हैं, थिंक टैंक्स, उन्होंने कहा कि ये अपनी तर्ज का एक अनोखा हमला था जो यूक्रेन ने किया था और जंग को एक नई डायमेंशन दे दी है। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि छोटे छोटे ड्रोन्स जो आमतौर पर आप देखते हैं आम लोगों के पास होते हैं, उनको इस्तेमाल करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए कई हज़ार किलोमीटर तक कंटेनर पर, इस तरह जैसे कि कोई सामान सप्लाई हो रहा है, वहां तक पहुंचाया गया, करीब जहाज़ों के पहुंचाकर उस बेस से थोड़ी दूर फिर उनको उड़ाया गया और जाकर सीधा जो न्यूक्लियर कैपेबल जहाज़ थे, न्यूक्लियर आर्सेनल ले जा सकते थे, उनके ऊपर जाकर उनके जो फ्यूल टैंक्स थे उनमें जाकर मारा गया ताकि उन जहाज़ों को नकारा बनाया जाए। यानी बिल्कुल ही डायनामिक्स बदल गया। आपको बड़े अहम ड्रोन्स, बड़े महंगे ड्रोन्स की ज़रूरत नहीं है, जहाज़ के अटैक करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये आम से ड्रोन्स बड़े सस्ते जो मिल जाते हैं उनको अंदर घुसाकर इस तरह से अटैक कर सकते हैं। अब ये डायमेंशन ही बदल गई। तो बहरहाल उसका अब ये आरटी न्यूज़ का कहना है कि वो उल्टा पड़ा है। For most people, June 1st is a cheerful date, the start of summer, a celebration of children. मगर यूक्रेन ने जिस तरह से लॉन्च किया रशिया पर अटैक, तो अब इसका समझा जा रहा है कि अब ये तो रूस का बड़ा नुकसान किया, लेकिन अब रूस की मिलिट्री इसको रीथिंक कर रही है और कि ट्रेडिशनल अप्रोच नहीं अब अपनानी, अब नए तरीके से अटैक करना है कि किस तरह एक सस्ते से ड्रोन्स के ज़रिए उनको इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया गया, इतना बड़ा नुकसान पहुंचाने की मजीद कोशिश की गई। तो अब मेक नो मिस्टेक, दिस वाज नॉट जस्ट अ मिलिट्री एक्ट लाइक मच ऑफ दैट यूक्रेन डज, दिस वाज अ पॉलिटिकल थिएटर
स्टेज फॉर अ वेरी स्पेसिफिक ऑडियंस। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ये सारा दुनिया को दिखाने के लिए किया था यूक्रेन ने, तो अब कोई इस धोखे में ना रहे कि इसका जवाब नहीं आएगा और बड़ा खौफनाक और सख्त जवाब आएगा। तो अब उसने कहा है कि ये तो नहीं होगा कि एक तरफ से हमला हुआ है रूस पर और वो दूसरा गाल आगे कर देगा कि इधर भी मारो। तो उसने बहुत ही खौफनाक अब अटैक करना है और कहा जा रहा है कि उसका अभी आगाज़ हुआ है और अभी ये यूक्रेन ने बहुत बड़ी गलती की है जिसका वो खमियाजा भुगतेगा और अभी भुगतना शुरू किया है। और ज़ेलेंस्की कह रहा है कि हमारी मदद करें, हमारी मदद करें, हमारे पास ड्रोन्स की कमी हो गई है, असलहे की कमी हो गई है और अब मुख्तलिफ यूनिट्स को कहा जा रहा है वो खुद असलहा ख़रीदें। यह हाल हो गया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।